सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम यानी लॉसों के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 प्रश्न लेके रखा है यहाँ पे, तो चारों प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे जो कि सारे यहाँ पे चारों प्रश्न एलसीएम के हैं, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं एक पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 6, 10 और 15 इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक लाइन देना होगा यहाँ पे और एक लाइन क्रॉस का लाइन, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे 6 और 10 और 15 को देखना है, यानी 6, 10 और 15 को देखना है कि ये जो तीनों संख्याएं मेरे कौन से टेबल में आ रहा है। आपको क्या करना है, इस तीनों संख्याओं को काटना है कोई टेबल के साथ, है ना। काटना है, कोई टेबल आपको चूज करना है और उससे क्या करना है आपको काटना है ना। जैसे कि मेरा 6 है और 10 है और यहाँ 15 है, तो क्या करना है आपको एक टेबल का सहारा लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे 2 से मेरा 6 जा रहा है, यानी 6 जा रहा है और 10 भी जा रहा है, लेकिन 15 नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि तीनों लेना होगा एक साथ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मुझे तीनों एक साथ लेना ही है। अगर आपका एक संख्या के साथ अगर 2 संख्या कट रहा है, यानी एक संख्या से 2 संख्या कट रहा है, तो आप ले सकते हैं। ये नहीं कि बस 5 ले लिए और 5 दिए 15 कर दिए और बाकी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना है क्या है यहाँ पे आपको कि दोनों ही संख्या लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 का टेबल पे मेरा 2 संख्या जा रहा है, तो मैं 2 को लेंगे, ठीक है। तो 2 को लेंगे यानी 2 तिहाई 6, उसके बाद 2 पंचे 10, यानी कि 2 के टेबल में 3 बार में 6 जा रहा है, 2 के टेबल में 5 बार में 10 जा रहा है। उसके बाद 2 के टेबल में 15 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे 15 को एज इट इज उतार देंगे ऐसे ही। इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। ये नहीं कटेगा तो क्या करना है आपको नीचे उतार देना है। उसके बाद फिर एक लाइन देंगे। उसके बाद देखिए 3 है, 5 और 15 है, तो अब बताइए यहाँ पे किसका टेबल से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 संख्या से कट रहा है, या तो 3 से लेंगे, 3 से मेरा 3 जाएगा फिर 15 जाएगा। अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 से मेरा 5 जाएगा और फिर 15 भी जाएगा, यानी दोनों ही संख्या क्या हो रही है कि 5 से मेरा कट रहा है। तो क्या करेंगे 3 को लेते हैं जो सबसे छोटा है, यानी कि छोटा संख्या से ही एलसीएम को काटते हैं, बड़ा संख्या से एलसीएम को नहीं काटते हैं, है ना। जितना छोटा संख्या रहेगा उतना अच्छा है। देखिए 3 जो है ना मेरा 3 1 का 3, ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, और बाकी जो आपका 5 बच रहा है तो उसको एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 का पढ़ा में देखेंगे कि मेरा 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 का टेबल है मेरा 15 आ रहा है, तो यानी 3 5 15। उसके बाद देखिएगा कि नीचे मेरा संख्या 2 संख्या बचा जो कि दोनों में ही 5 है, तो सिंपल सी बात है कि ये 5 का टेबल में आ जाएंगे दोनों। तो सिंपल यहाँ 5 लेंगे और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि तीनों ही संख्या पे मेरा क्या आ गया 1 आ चुका है। तो ये देखिए ये आपका क्या आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपको क्या करना होगा, इन तीनों ही संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नीचे जो छोटा सा काम रह जाता है आपका वो करना है आपको मल्टीप्लाई, यानी 2 3 और क्या करना है आपको 5 को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, यानी जंप मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी 2 तिया 6 और 6 पंचे का 30। आपको यह लिख देना है यानी 30, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा 30, यानी पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 30 होगा। अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 9 20 और 10। तो देखिए आपको करना क्या है कि छोटा संख्या लेना है और ये संख्याओं को काटना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे 2 लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2 लेते हैं तो 2 तिया 6 जा रहा है, 2 के टेबल मेरा 20 भी जा रहा है, फिर 2 के टेबल मेरा 10 भी जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे 3 संख्या जो है ना 2 के टेबल में विभाजित हो रही है, तो क्यों ना 2 को ही ले लें, है ना। उसके बाद 2 तिहाई 6, जितना बार में जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 4 बार में जाएगा तो 4 लिखेंगे, 3 बार में जाएगा 3 लिखेंगे, यानी मेरा 3 बार में जा रहा तो क्या लिखेंगे 3, 2 तिया 6। बाकी आपका 9 बच रहा है तो 9 को छोड़ देना है। उसके बाद 2 10 20, यानी 2 का आप टेबल में 10 बार पढ़िएगा तो कितना होता है 20 होता है। उसके बाद 2 के टेबल में आता है 5 बार में 10, 2 पंचे 10। उसके बाद देखिए 3 या 9 या 10 या 5 है, तो आप यहाँ पे 3 का पढ़ा ले सकते हैं कि 3 से मेरा भी जा रहा है 9 भी जा रहा है, बाकी आपका 10 और 5 नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप नीचे कर दीजिएगा। चलिए 3 1 जा 3, यानी 3 का 3, उसके बाद 3 तिहाई 9, 10 आपका बच रहा है, 10 आप नीचे ऐसे ही एज इट इज उतार दीजिए, नीचे हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए 5 भी बच गया, 5 को भी ऐसे उतार देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे
3 है, 10 है, 5 है। चलिए पहले तीनों को खत्म कर देते हैं, है ना। 3 खत्म कर दिए, बचा आपका 10 और ये 5। उसके बाद बचा क्या फिर आपका 10 और 5। तो क्या करेंगे, 5 का टेबल से 10 और 5 काट देंगे, यानी 5 दूने 10 और 5 एका 5। उसके बाद फिर 2 बच गया मेरा, 2 एका 2, यानी कि ये बन चुका है। बस छोटा सा काम बाकी है। छोटा सा काम क्या बचा हुआ मेरे दोस्तों, इन सभी संख्या क्या करना है आपको, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 1 2 3 4 5, इन पांचों संख्याओं को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 गुने पे लिखेंगे 3, उसके बाद फिर गुने पे, फिर 3, उसके बाद फिर गुना 5, फिर गुना उसके बाद 2। चलिए अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90 और 90 दूना 180। यानी दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 180। यानी दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 180, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर 180। तो देखना है आपको कि कौन सा टेबल से मेरा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि 2 से जा रहा है, 2 का टेबल मेरा क्या जा रहा है, 10 जा रहा है, 14 जा रहा है, 16 जा रहा है। बाकी जो आपका 15 बच रहा है उसको छोड़ देना है, आगे जो आप नीचे इसको काट दीजिएगा। चलिए क्या करेंगे, 2 का टेबल लेंगे, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 सते 14, उसके बाद 2 आठे 16, जो आपका 15 बच रहा है 15 को एज इट इज क्या कर देंगे, उतार देंगे ऐसे ही। उसके बाद 5 जो है और 7 है, 8 है, 15 है। तो अब बताइए क्या लेंगे, तो यहाँ 5 7 8 15 है। तो देखिए सभी अलग अलग प्रश्न, यहाँ पर सभी अलग अलग संख्या है। तो क्या करेंगे ना, पहले 5 ले लेते हैं, है ना। 5 1 जा 5, 7 जो है ऐसे उतार देंगे, फिर 8 जो है ऐसे उतार देंगे। उसके बाद 5 तिहाई 15, उसके बाद देखिए 7 8 3 है। तो आप फिर यहाँ पे क्या लीजिए, 7 को पहले काट लीजिए, 7 का 7, उसके बाद 8 नीचे उतार दीजिए यानी छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 को भी ऐसे ही उतार दीजिए, बचा आपका 8। 8 को आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौके 8, उसके बाद 3। फिर क्या करना है आपको, नीचे और बढ़ते जाना है, 2 दूने 4, जितनी बार में जाएगा उतना लिखना है आपको। 3 बचा हुआ तो 3 कैसे क्या करेंगे, लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद 2 और 3 है, तो देखिए फिर 2 का टेबल ले लेंगे, 2 1 का 2, बचा क्या आपका 3 बच गया। उसके बाद फिर 3 1 का 3, यानी कि अब देखिए ये सारा का सारा खत्म हो चुका है, यानी सब में क्या आ गया, 1 आ चुका है, सब में 1 आ गया है। यानी इसका भी 1 आ गया, 7 का भी 1 आ गया है, इधर भी 1 इधर भी 1 आ गया, ठीक है। यानी कि इन सभी में क्या आ गया कि 1 आ चुका है। और ये जो मेरा इतना लंबा जो है ना संख्या आ चुका है, और इन सभी क्या करना है, आपस में भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं और आपस में करते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई। 2 5 7, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 गुने 5 गुने 7, फिर गुने 2 2 2, यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने फिर 2 और गुने फिर क्या होगा 3। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों जब इन सातों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किए तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 1680, यानी कि आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर कितना होगा 1680 से। तो सिंपल वही विधि करेंगे, एक लाइन खींचेंगे प्लस की तरह। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को देखेंगे कि किस संख्या से कट रहा है। तो देखिए 5 के टेबल में जा रहा है 50 जा रहा है, 70 जा रहा है, और लेकिन 10 जाएगा और लेकिन 28 नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 का टेबल से लेंगे। तो 2 का टेबल से मेरा क्या हो रहा है दोस्तों, फायदा क्या होगा कि छोटा टेबल से काटने से ही फायदा होता है कि आपका एक संख्या से अधिक संख्या डिवाइड हो जाता है। यानी कि 50 भी चल जाएगा आपका, 70 भी चल जाएगा, 28 भी चल जाएगा और 10 भी चल जाएगा। यानी जितना भी यहाँ सम संख्या है ना, सभी सम संख्या 2 से कट जाती है। जितने भी सम संख्या होती है सभी 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो 2 को लेना फायदे रहेगा। तो 2 का पहाड़ा में 50 बोलेगा, कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको लाने का नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि 50 है ना, जिस भी संख्या के अंत में आपको देख लेना है 2 से विभाज्य, 2 का विभाज्य नियम यही है कि जिस किसी संख्या का इकाई अंक में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, 2 से पूर्ण विभाजित होती है। अब कैसे, 0 है, 0 है, 8 है, 10 है, सॉरी 0 है, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, मैच हो रही है ना। तो जब मैच हो रही है तो 2 से सभी संख्या कट जाएगी। तो चलिए 2 से काटते हैं। तो आप बोलिएगा 50 तो नहीं कटेगा, लेकिन 50 कटेगा। आपको डायरेक्टली 50 नहीं काटना है, पहले आपको 5 काटना है, फिर आप 0 काट दीजिएगा। देखिए कैसे, 2 के पहाड़ में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है ना, शायद छोटा भाग आता होगा ना, तो भाग की तरह ही देना है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 से आप 50 को भाग दीजिए, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा ना, वही आपका इसका आंसर होगा, यानी जो आपका कट के आएगा 50 का, है ना।
चलिए 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आ रहा है, 2 दूने 4, 5 तो नहीं आ रहा है भाई साहब, तो 5 नहीं आ रहा है तो एक तो बच गया ना, जब 4 तक गया ना, 5 2 दूने 4, एक बच गया, अभी एक जाएगा 0 पर तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। उसके बाद 7 नहीं आ रहा है तो 2 तिया क्या करेंगे 6, 0 है यहाँ पे, क्या लगा देंगे, एक को इधर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा मेरा 10, तो 2 पंचे 10। उसके बाद फिर 2 1 का 2, 2 चौके 8, उसके बाद 2 पंचे का 10। अब नीचे की ओर बढ़ेंगे, 25 35 14 5 है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 से ले रहे हैं तो बस 14 कटेगा, बाकी संख्या छूट जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि ऐसा संख्या ढूंढना है कि अधिक से अधिक संख्या मेरा कट जाए। तो मेरा ये संख्या होगा 5, यानी 5 के टेबल में 25 आता है 5 बार में, फिर 7 बार में मेरा 35 आता है, 14 जो मेरा नहीं आएगा ना उसको नीचे ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद 5 1 का 5, यानी 5 1 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 बचा, 7 14 और 1, तो देखिए 5 7, ये 7 और 14 तो मेरा 7 से कट जाएगा। 7 से कैसे कटेगा, देखिए 5 अगर नहीं कट रहा तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी आपका 7 और 14 जाएगा। क्यों, 7 के टेबल में 7 1 का 7 और 7 दूने 14, इसमें एक बचा था तो एक क्या करना है आपको एज इट इज उतार देना है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद 5 है और 2 है, तो दोनों ही संख्या को अलग अलग कर देते हैं, यानी 5 1 का 5, एक बचा हुआ था एक एज इट इज उतार देंगे इसका, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 2 को उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एक बचा हुआ था, एक को ऐसे उतार देंगे। उसके बाद देखिए मेरा जो 2 बचा हुआ है, 2 1 का 2। अब देखिए मेरा सारा का सारा जो कि संख्याएं हैं वो कट चुकी है, और जो मेरा साइड में जो नंबर्स आए हैं ना उन सभी क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने तो आता है, अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 7 इधर लिखते हैं, इधर लिख देते हैं 2 गुने 5 और गुने 7, उसके बाद फिर गुने में 5 गुना 2, यानी 5 गुने का 2। अब करते क्या है, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 पंचे 10, 10 7 70, 70 पंचे कितना होगा दोस्तों 350, और 350 दूने कितना होता है 700, यानी 700। यानी दोस्तों इसका आंसर कितना होगा आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 700, यानी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 700, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है, जो नंबर आता है ना, वही उसका क्या होता है आंसर होता है। तो चलिए दोस्तों मेरा चारों प्रश्न हल हो चुका है। दोस्तों अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छा खासा नॉलेज मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस को अपलोड करूं तो आपके फ़ोन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।